हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन बोर और फोटो आरटीओ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं गॉडॉक्स का एक स्मॉल और बहुत ही स्मार्ट टूल जो कि एक गेम चेंजर रहेगा। दोस्तों, जैसे जैसे मार्केट आगे बढ़ रहा है, फोटोग्राफी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है और टेक्नोलॉजी के साथ चलना जरूरी है। ट्रेंड आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन टूल्स का जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर में, क्योंकि फोटोग्राफर हमेशा चाहता है कि हम एक बेस्ट टूल के साथ बढ़िया आउटपुट निकालें। दोस्तों देखिए, जैसे जनरेशन चेंज होते हैं वैसे कंपनियां भी अपने प्रोडक्ट्स को एक जनरेशन वाइज चेंज करते रहती है। ऐसा ही जो बदलाव आज हुआ है गॉडॉक्स के ट्रिगर में, वो आज मैं आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। जैसे कि गॉडॉक्स का ये ट्रिगर अगर आप देखोगे तो X1 ट्रिगर है और इसका यूज़ अगर आप देखोगे तो कुछ लिमिटेशंस थे हमें इसका यूज़ करते समय, क्योंकि डिस्प्ले भी साइज़ छोटा था, उसके साथ कुछ बटन्स थे और जहाँ पर हमें एक लिमिटेशन आता था क्योंकि अंदर जाके हमें सेटिंग चेंज करना पड़ता था। बहुत फास्ट यूज़ इसका नहीं होता था, लेकिन चलिए एक बेसिक लेवल पे कुछ फोटोग्राफर्स इसका भी बहुत सही तरीके से यूज़ करते थे। धीरे धीरे गॉडॉक्स ने टूल्स अपडेट करते गए और फिर उसमें X2T ये ट्रिगर इंट्रोड्यूस किया। इसका यूज़ हम लोग करने लगे और इसमें भी यहाँ पर जो ग्रुप दिए गए ABCDE ये ऊपर बटन्स आ गए, जो कि हमारे X1 में तुरंत वो कंट्रोल हमारे पास नहीं थे और ये हेल्प हमें होने लगी। और इसका डिस्प्ले देखेंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले का साइज़ भी ये डिस्प्ले से थोड़ा बड़ा हो गया। तो शायद मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट होते रहेंगे, क्योंकि हमें क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे इजी होगा यूज़ करने के लिए, उस अकॉर्डिंग कंपनी अपने आप एक्सपेरिमेंट्स कर रही है, R&D कर रही है और हमें बेहतर से बेहतर टूल्स यहाँ पर दे रही है। इसको अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर लॉक, मोड, मेनू, सेट सब कुछ दिया गया है। उसी के साथ यहाँ पर सब ग्रुप्स और यहाँ पर टेस्ट करने के लिए, फ्लैश करने के लिए भी एक बटन था। और यहाँ इसके हॉट शो में जो हम फिक्स करते हैं ट्रिगर को, उसका भी अगर आप डिज़ाइन देखेंगे तो ये भी डिज़ाइन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसके आगे गॉडॉक्स लेके आया हमारे लिए X Pro ट्रिगर। मुझे ये भी काफ़ी पसंद था क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है ये बहुत ही खूबसूरत था और कैमरा के ऊपर जाने के बाद उस डिज़ाइन को भी बहुत अच्छे से, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के थोड़ा टिल्ट रखा था ताकि फोटोग्राफर डिस्प्ले देख पाए और इसका डिस्प्ले का साइज़ और भी बड़ा हो गया। यहाँ पर जब X2T में डिस्प्ले फोटोग्राफर के सामने होता था, यहाँ पर देख पाते थे, लेकिन लिमिटेशंस थे। वही यहाँ पर एक टिल्टेड डिस्प्ले देने के बाद ग्रुप, बाकी सब चीज़ें और यहाँ पर एक स्क्रॉल दिया था, सब सेट करने के लिए अलग अलग बटन्स दिए थे और बहुत अच्छा कंट्रोल हम लोग कर सकते थे। दोस्तों, गॉडॉक्स यहाँ तक ही नहीं रुका, तो उसके बाद में आया X Pro 2। उसका डिज़ाइन और चेंज हो गया और थोड़ा फ्लैट किया गया। डिस्प्ले का साइज़ लगभग सेम है, लेकिन डिज़ाइन जो है वो चेंज होने के बावजूद कुछ जो बटन से यहाँ पर थोड़े से लिमिटेशन अगर हमें आ रहे थे तो यहाँ पर और इजी किया गया। ग्रुप तो लगभग सेम है, लेकिन बटन का भी स्टाइल चेंज किया गया क्योंकि हमें अच्छा ग्रिप मिले और हम इजीली उसका यूज़ कर पाए। अब मैं आज जो इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ प्रोडक्ट, वो यहाँ पर है। देखिए, इससे आइडिया आ रहा है कि ये कितना कॉम्पैक्ट है और कितना लाइट वेट है कि इसे हम लोग एक बहुत सही तरीके से पॉकेट में भी रख सकते हैं और ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। कैमरा के ऊपर ट्रिगर आने के बाद ट्रिगर का भी एक वेट ऐड होता था और हमें थोड़ा सा हमारे शूट करते समय वो एक थोड़ा सा वेट डेफिनेटली लगता था। अब वो वेट गायब हो गया है, कॉम्पैक्ट ट्रिगर आ गया। हम देखते हैं किस तरीके से ये ट्रिगर है। इसका पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत है, इवन बॉक्स के साथ, और अंदर छोटा सा अगर आप देखोगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट, स्मॉल और एक मैं इसे कहूँगा स्मार्ट ट्रिगर गॉडॉक्स ने दिया है, जो कि सिर्फ डिस्प्ले है, बाकी जो ग्रुप वगैरह उसके बटन्स कुछ भी नहीं है। और X3 इसका टाइटल है। ये निकॉन, सोनी, कैनन और अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी बनाया गया है। आज मेरे पास जो है वो निकॉन के लिए है और यहाँ पर सिर्फ 3 बटन्स आपको दिखेंगे, जो कि एक ऑन ऑफ का बटन रहेगा जो हमें मोड्स में भी लेके जाएगा, एक फ्लैश करने के लिए, और ये कंट्रोल रहेगा कि जहाँ पर हमें पावर कैसे क्या बाकी की सेटिंग्स करनी है उसका यूज़ होगा। मैं मेन बटन ऑन करता हूँ जिससे यहाँ पर डिस्प्ले हो गया गॉडॉक्स का टाइटल, लोगो और उसी के साथ स्क्रीन पे आ गए सभी ग्रुप्स
कि कौन से ग्रुप है। और मेन मज़ा यहाँ पर है कि ये हम लोग टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, आजकल हम लोग तो मोबाइल पे सब कुछ कर रहे हैं और मोबाइल कंटिन्यू हमारे हाथ में होता है। मोबाइल के जैसे फील यहाँ पर दे रहा है, और जो मोबाइल यूज़ करे, स्मार्टफोन्स यूज़ करे, उनके लिए ईजी हो गया कि हमें वो आदत रहती है टच स्क्रीन की। यहाँ पर भी टच स्क्रीन का बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस गॉडॉक्स X3 ने हमें दिया है। अगर मैं ग्रुप वाइज भी काम करने जाऊँ तो मैं जब क्लिक करता हूँ तो मुझे बहुत ही ईजीली यहाँ पर कंट्रोल मिल रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत मतलब जो कंट्रोल मुझे चाहिए छोटे छोटे पॉइंट्स पे, वो पॉइंट्स पे कंट्रोल कर सकता हूँ। प्लस माइनस के साथ भी उसको आगे पीछे मैं कर सकता हूँ, जो कि प्लस माइनस यहाँ पर हो रहा है उसका यूज। और इवन जैसे मोबाइल में ब्राइटनेस कम ज़्यादा करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी उसी लाइन के अकॉर्डिंग इसमें कंट्रोल मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया फीचर है टच स्क्रीन का। यहाँ पर मैनुअल पे जाके TTL में भी तुरंत हम लोग कर सकते, एक क्लिक में काम होगा और स्मार्ट वर्क रहेगा, फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कई बार हम लोग अकेले अगर शूट में होते हैं तो लाइट के पास जाके वो सब चेंज करने के लिए टाइम लगता है। ये बस आप यहाँ पे ही कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी खूबसूरत है। आपका इसका डिज़ाइन अगर देखोगे तो बहुत ही नीट, क्लीन और बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है और कंप्लीट डिस्प्ले यहाँ पर दिया है। ओके, इसका जो हॉट शो पे जाके जो हम लोग लॉक करते हैं उसका डिज़ाइन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर ये डिज़ाइन भी किया है और उसको एक बटन का भी कंट्रोल यहाँ पर दिया है। ओके दोस्तों, जैसे ये बटन हम लोग क्लिक करते हैं वहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर हमें साउंड बंद करना है, उसका साउंड एक क्लिक में बंद होगा। मॉडलिंग लैम्प ऑन ऑफ कर सकते हैं हम लोग, किसी लाइट का ऑन ऑफ होता रहेगा यहाँ पर, तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। स्क्रीन को लॉक करना है, हम लोग स्क्रीन लॉक कर सकते हैं ताकि वो चेंज ना होते रहे और फिर कुछ समय तक यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करते रुकिए, उसके बाद स्क्रीन फिर से टच स्क्रीन बन जाएगा। ग्रुप वाइज हम बहुत इजीली हम लोग यूज़ करने के लिए टच स्क्रीन का यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग उसको अगर साइड में लेके आते हैं तो फिर से ग्रुप वाइज भी यहाँ पर डिटेलिंग हमें दिखेगी। जैसे कि मुझे C में जाके यहाँ पर पावर को कम ज़्यादा करना है तो मैं इस लाइन के साथ भी कर सकता हूँ, कंट्रोल और प्लस माइनस के साथ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मुझे लगता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वहीं पर अगर मुझे सिर्फ C ग्रुप का जो मेरा लाइट रहेगा उसका मॉडलिंग लैम्प ऑन करना है तो मुझे यहाँ पर ऑप्शन है, मैं उसका मॉडलिंग लैम्प ऑन ऑफ कर सकता हूँ। उसका मॉडलिंग लैम्प का जो पावर है वो भी यहाँ पर मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, मुझे लगता है कि बहुत डिटेलिंग की गई है इसमें और उस डिटेलिंग के साथ मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि मैं यही से सब ऑपरेट कर सकता हूँ। और जो लाइट वेट है, जस्ट स्वाइप करने से हमें फटाक से स्वैप करने से एक अच्छा कंट्रोल हमें मिल रहा है। नीचे लेने के बाद कुछ है, मल्टी का भी यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग। जैसे मल्टी दिया है, सेटिंग में जा सकते हैं, यहाँ से सेटिंग में भी काफ़ी सेटिंग्स है। वायरलेस यूज़ कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं जिसमें HSS का भी यूज़ होगा या फ्रंट कर्टन का यूज़ होगा। शूट के अकॉर्डिंग अगर हमें कुछ कॉल लेना है, जैसे वन शूट करना है, सिंगल लाइट का अगर आप काम कर रहे हैं या फिर और भी कोई यूज़ कर रहा है तो उसको ऑल शूट करके भी हम लोग यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। ऑटो ऑफ होगा या ऑटोमेटिक ऑफ होगा उसका भी ऑप्शन रहेगा, या फिर अगर हमें कुछ स्टैंड बाय पर देना है उसका भी ऑप्शन यहाँ पर आएगा। ट्रिगर डिस्टेंस यहाँ पर कर सकते हैं आप, अगर स्टूडियो में है तो आप 0.30 मीटर का यूज़ कर सकते हैं और अगर आप डिस्टेंस पे है तो 100 मीटर का भी यूज़ हो सकता है। कैसे क्या यूज़ करना है वो स्टेप है, यहाँ पर स्टेप्स को हम लोग सेट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मोड है कि ये स्टेप्स आपको कितने तक सेट करनी है। जैसे यहाँ पर स्टेप दी गई है, मिनिमम लाइट का जो स्टेप है वो है 1/512। मुझे लगता है ये कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट आ गया हमें कि हम 512 तक जा सकते हैं। बाकी जो ट्रिगर्स है वो जैसे X Pro 2 है या X Pro है, ये ट्रिगर 256 तक जाता था। ओके, और बाकी ट्रिगर शायद उससे भी कम थे। यहाँ पर 512 तक हम लोग जा पा रहे। सेटिंग में हमें हर चीज़ में डिटेलिंग है। TCM का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, स्क्रीन को भी हम लोग ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं स्क्रीन का यहाँ पर, उसका भी, और स्टैंड बाय पर डाल सकते हैं, कितने सेकंड के बाद कितने मिनट के बाद एक स्टैंड बाय पर जाना चाहिए, उसका भी एक बहुत बढ़िया यूज़ है। यहाँ पर लैंग्वेज भी दी गई है, रीसेट कर सकते हैं हम लोग, जैसे रीसेट अगर प्रॉपर करना है, और डिवाइस का इन्फो अगर आपको चाहिए तो ये डिवाइस का इन्फो भी यहाँ पर आएगा विथ फर्मवेयर कौन सा है अभी, उसको अगर अपडेट करने की ज़रूरत है कौन सा, ये डिटेलिंग भी यहाँ पर दिया गया है। मुझे लगता है बहुत ईजी वे से
हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिंगल बटन पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर है। अगर मैं स्क्रॉल को यूज करूँ, उसे प्रेस करूँ स्क्रॉल को, तो ये प्रेस करने के बाद मुझे वहाँ पर सेटिंग मिलती है। तो देखिए 3 ही बटन है। एक बटन है जो फ्लैश करेगा, टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दूसरा बटन है जो हमें मेन्यू में लेके जाएगा, जो हमें ऑन ऑफ का ऑप्शन देगा। या ऑफ कर दिया मैंने, कुछ सेकंड तक, 1 या 2 सेकंड तक अगर मैं प्रेस करके रखूँ, फिर 2 सेकंड तक अगर प्रेस करूँ तो यहाँ पर डिस्प्ले ऑन होगा और डिटेलिंग मिलेगी। थर्ड जो है स्क्रॉल, उसे हम लोग स्क्रॉल के जैसा यूज़ कर सकते हैं पावर कम ज़्यादा करने के लिए। और सेट करना है तो उसी बटन को प्रेस करना है और हमारा ट्रिगर सेट हो गया और फ्लैश करके देखना है। दोस्तों इतना छोटा सा ट्रिगर जो कि हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी अगर करते हैं तो वहाँ पर हमें किट में बहुत कुछ होता है, बैग में सब लेके जाना, मुझे लगता है और इजी कर दिया है। और बहुत लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है। जो एलईडी है जिस तरीके से, वो भी काफ़ी बहुत अच्छा डिस्प्ले है। अगर आप आउटडोर में जाते हो तो ब्राइटनेस का कम ज़्यादा करने का ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, कि जहाँ पर आउटडोर में कभी कभी डिस्प्ले दिखता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा डिस्प्ले हमें होगा। कैमरा के ऊपर भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे और कुछ शॉट्स हम लोग देखेंगे डेफिनेटली। मॉडल रेडी है और हम चाहते हैं कि इसका यूज़ करके हम लोग देखें, क्योंकि कितना कंट्रोल हमें शूट में मिलता है वो एक्सपीरियंस करना एक अपने आप में ही अलग अंदाज होगा। और ये सब में और एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है यहाँ पर जो कि बहुत काम में आएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने भी कई बार स्ट्रगल किया है कि यहीं से शूट करते समय फिर वहाँ पे जाओ लाइट की तरफ और पावर कम ज़्यादा करनी है, तो उसको थोड़ा सा सिंगल कंट्रोल मिलता था हमें बाकी ट्रिगर्स में। यहाँ पर एक अच्छा दिया है कि आपने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप को अगर आप कुछ पॉइंट्स के साथ अगर इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो तो यही से आप कर सकते हो। 5 पॉइंट्स अगर बढ़ाने आपको, ठीक है, 0.3, 0.7, 1.0, एक पॉइंट बढ़ गया, ये सब यही से अगर आप करोगे तो यही से आपको सभी जो ग्रुप है उसका कंट्रोल मिलेगा। तो मुझे लगता है ये एक हमें इजी कर रहा है और हमारा काम फास्ट कर रहा है। तो एक ट्रिगर मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा कि आप इसका एक्सपीरियंस लीजिए, स्मार्ट बनिए, क्योंकि अब स्मार्ट बनने का टाइम आया है, क्योंकि हमें शूट के लिए समय कम मिलता है। या फिर हमें शूट में अगर बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, लाइट्स में कंट्रोल मिलेंगे और हमारे पास टूल अच्छा रहेगा तो हम बेहतर शूट कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ गॉडॉक्स के X3 को तुरंत आप अपने आप को अपडेट कीजिए और गॉडॉक्स X3 का एक्सपीरियंस कीजिए। मिलते हैं शूट में।